गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1 लीनियर प्रोग्रामिंग। इसका पहला क्वेश्चन है। इसमें से मैं बता दूं स्टूडेंट्स, आपको 5 नंबर के क्वेश्चन मिलने वाला है। इंटरनल चॉइस आएगी, यानी कि दोनों अथवा वाले क्वेश्चंस इसी एक्सरसाइज में से मिलेंगे। 12.2 एक्सरसाइज हमारी कट चुकी है, हमें सिर्फ 12.1 ही करनी है। पहला क्वेश्चन है मिनिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्यूशन देखते हैं। जो z दे रखा है वो होते हैं हमारी ऑब्जेक्टिव वैल्यू, यानी कि जिसके अकॉर्डिंग हमने काम करना है। z बराबर है 3x प्लस का 4y, कंसंट्रेंट्स हैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हम एक टेबल की हेल्प से करते हैं। सभी क्वेश्चंस को करते हुए हमें यही 4 हेडिंग लिखने हैं। इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म या बोले पॉइंट्स, और डबल इंटरसेप्ट फॉर्म हम 11th क्लास में सीख के आते हैं, जहां हम स्ट्रेट लाइन करते हैं चैप्टर नंबर 10 में। कैसे होती है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। लास्ट और फोर्थ ऑप्शन होता है शेडेड रीजन। इसको हम फाइंड आउट करते हैं 0 पॉइंट्स पुट करके। जो हमारी कोई इक्वेशंस या इनइक्वालिटीज दी होती हैं उसमें हम 0 वैल्यूज पुट करते हैं। अगर वह कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं तो हमारा शेडेड एरिया ओरिजिन की ओर होता है। अगर वह हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करती तो हमारा एरिया अबव ओरिजिन होता है, अर्थात नॉन ओरिजिन। अब करते सॉल्यूशन करते हैं, वैल्यूज डालते हैं। इनइक्वालिटी जो हमें कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं, रेस्ट्रिक्शंस भी बोलते हैं इनको, लिखते हैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जितनी भी इनइक्वालिटीज दी हुई होती हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अलावा, वो सारी की सारी हम फर्स्ट कॉलम में लिख लेते हैं। फिर लिखते हैं हम इक्वलिटी, जहाँ पे हमारा इनइक्वालिटी और लेस देन ग्रेटर देन का साइन लगा होता है उसको हम इक्वल में चेंज कर देते हैं बस। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट में हमने देखा कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, यानी कि राइट साइड में जो है वो हमारा 1 आना चाहिए। 1 के लिए हम क्या करते हैं, थ्रू आउट पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे x बाई 4 प्लस वाई बाई 4 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। अब हम पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ के लिए वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, पॉइंट्स डाल देते हैं। मैक्सिमम 4 पॉइंट तक था तो हमने 4 तक एक्स एक्सिस लिया, 4 तक वाई एक्सिस लिया। पॉइंट्स डाले इंटरसेप्ट वाले, यानी कि यहाँ पे x की बटे 4 था तो ये 4 0 पर कट करेगी एक्स एक्सिस को। y के नीचे 4 था तो ये 0 और 4 पर कट करेगी y एक्सिस को। मिला दिया इस इक्वेशन पर। अभी तो हमारे को एक इक्वेशन दे रखी है, एक ही लाइन है, तो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, अदरवाइज हम इस पर अपनी लाइन वाली इक्वेशन पुट कर देंगे। फिर हम देखते हैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, 0 पुट करके देखते हैं क्या हमारा एरिया शेडेड किधर की तरफ जाएगा। तो 0 पुट किया, 0 इज ऑलवेज लेस देन 4, तो शेडेड एरिया आया हमारा ओरिजिन की ओर। नाउ अब हमारे को दिखाई दिया जो शेडेड एरिया था उनमें 0, 4,0 और 0,4 3 पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स पर हमारे को ऑब्जेक्टिव की वैल्यू निकालनी है। पहला पॉइंट पुट करते हैं, z1 लेते हैं, जैसे 3,0 प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू
0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0। नाउ 4,0 जहाँ पर x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। 4 × 0 0, 4 तिये 12, 0,4 Z3 हो जाएगा 3 × 0 + 4 × 4 16। नाउ अब हमारे को तीनों वैल्यूज में दिखाई दे रही है, मैक्सिमम वैल्यू 16 है, तो हम लिखेंगे किस पॉइंट पर है। 0,4 इज मैक्सिमम और सो मैक्सिमाइज इज 16। नाउ वी कैन सोल्व क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलरली मिनिमाइज z इज इक्वल टू, अभी हमने मैक्सिमाइज किया, अब हम करते हैं मिनिमाइज। मिनिमाइज में भी हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव की वैल्यू देखेंगे, जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वही वाली वैल्यू हमारी मिनिमाइज हो जाएगी। -3x + 4y सब्जेक्ट टू x + 2y लेस देन इक्वल टू 8, 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ सॉल्यूशन देखते हैं। z इज इक्वल टू सॉल्यूशन देखते हैं। z इज इक्वल टू -3x + 4y, कंसंट्रेंट लिखते हैं x + 2y लेस देन इक्वल टू 8, 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। फिर से वही टेबल बनाते हैं जो पिछले क्वेश्चन में बनवाई थी मैंने। इनइक्वलिटी, इक्वलिटी, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, शेडेड रीजन। x + 2y लेस देन इक्वल टू 8, x + 2y इक्वल का साइन डाल देंगे 8। इसी को हल करते हैं। x अब 8 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें 1 चाहिए। x/8 + 2y/8 इक्वल टू 1। 2 से 8 को कैंसिल करेंगे, x/8 + y/4 इक्वल टू 1। नाउ 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12। अब लेस देन साइन हटाकर इक्वल का साइन पुट करेंगे। 3x + 2y इक्वल टू 12। अब इधर 12 है तो इधर 12 से हम डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट। 3x/12 + 2y/12 इज इक्वल टू 1। 3 से 12 को कैंसिल आउट करेंगे 4, 2 से 12 को कैंसिल आउट करेंगे 6। तो आई हमारी इक्वेशन x/4 + y/6 इक्वल टू 1। नाउ x ग्रेटर देन 0 यानी कि x इज इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन 0, y बराबर है 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। अब हम ग्राफ बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे को पहले में इक्वेशन का इंटरसेप्ट फॉर्म मिली 8,0, 8,0। नाउ दूसरी इंटरसेप्ट मिली हमारे को 0,4। 2 2 का हमने गैप लिया है 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो पहली लाइन हमने ड्रॉ कर दी, लाइन की इक्वेशन लिख दी। उसके बाद दूसरे के लिए मिला हमें 4,0 और सेकंड इंटरसेप्ट मिला हमें 0,6। फिर इस लाइन को स्केल से ड्रॉ कर दिया और इस पर भी हमने लाइन की इक्वेशन पुट कर दी। अब हम देखते हैं कि शेडेड एरिया किधर की तरफ जाएगा। पहली लाइन में 0 0 वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि x और y की जगह दोनों तरफ 0 पुट किया। 0 इज ऑलवेज लेस देन 8, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं 3 × 0 + 2 × 0 लेस देन इक्वल टू 12, यानी कि 0 इज ऑलवेज लेस देन 12। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इट इज शेडेड अबाउट ओरिजिन, तो ये ओरिजिन की तरफ शेड हो जाएगा और वो वाला एरिया शेड होता है जो दोनों लाइनों से बाउंड होता है। और साथ में एक्स एक्सिस भी आएंगी, बिकॉज एक्स एक्सिस की भी हमारे को कंडीशंस दी हुई हैं।
ये तो फोर्थ कॉलम हम लिख लेंगे ओरिजिन साइड। नाउ कंसंट्रेट मिनिमाइज या मैक्सिमाइज फाइंड करना। मिनिमाइज फाइंड करना हमें x+2y = 8। कॉमन पॉइंट हमें पता नहीं, तो कॉमन पॉइंट निकालने के लिए हम दोनों इक्वेशंस या दोनों लाइन की इक्वेशंस का सहारा लेंगे। x बराबर है 8 माइनस का 2y आया। पुट इट इन इक्वेशन 3x + 2y = 12, यानी कि x की जगह हमें ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। 3 × 8 - 2y + 2y बराबर है 12। 8 से 3 को गुणा, अब हम 8 को 3 से गुणा कर देंगे। 3 × 8 24, 3 × 2 6y जमा 2y = 12। 24 माइनस के 12 -6 + 2 4y। 24 में से 12 माइनस हुआ 24 = 4y। y = 12/4। 4 से कैंसिल आउट किया 3, y की वैल्यू आई 3। नाउ x = 8 माइनस का 2y। x = 8 - 2 × 3, 8 - 6 यानी कि 2। अब x की वैल्यू आई 2, y की वैल्यू थी 3, तो पॉइंट बना 2,3 जो कॉमन पॉइंट था। अब हम चेक करते हैं पॉइंट्स। पहला पॉइंट आया 0,4, Z1 लेंगे। जो कंसंट्रेंट हमें दिया हुआ था स्टार्टिंग में उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। 3 × 0 + 4 × 4, 4 × 3 12। सेकेंड 4,0 Z2 बराबर है -3 × 4 + 4 × 0, 4 × 3 12 माइनस का 12। 0,0 पुट करेंगे, आंसर 0। 2,3 पुट करेंगे, Z4 आएगा -3 × 2 + 4 × 3, यानी कि -6 + 12, आंसर मिला 6। तो सबसे छोटी वैल्यू, सबसे मिनिमम वैल्यू है -12। तो मिनिमम Z = -12 एट किस पॉइंट पर है, वही वाला पॉइंट लिख देंगे 4,0। नाउ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3, मिनिमाइज करके दिखाना हमें। Z = 3x + 5y सच दैट x + 3y ≥ 3, x + y ≥ 2, x > 0, y > 0। सॉल्यूशन देखते हैं। Z = 3x + 5y। कंसंट्रेंट, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा, फिर हम लिखते हैं कंसंट्रेंट या रेस्ट्रिक्शंस क्या दी हुई है। x + 3y ≥ 3, x + y ≥ 2, x > 0, y > 0। नाउ टेबल बनाई। फर्स्ट हेडिंग इनइक्वलिटी, इक्वलिटी, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि x/a + y/b = 1, और फिर आया शेडेड रीजन। चेक करते हैं हम 0,0 पर। पहली इक्वेशन लिखते हैं x + 3y > 3, x + 3y = 3, यानी कि 3 से हम डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट फुल इक्वेशन को। x/3 + 3/3 y = 1, 3/3 से कैंसिल आउट हुआ, यानी कि x/3 + y = 1। नाउ टेकिंग सेकंड लाइन, x + y > 2, यानी कि x + y = 2। अब 2 से डिवाइड कर देंगे। x/2 + y/2 = 1, x > 0, y > 0, x = 0, y = 0, क्योंकि इक्वलिटी पुट करी हमने। x = 0, y = 0, क्योंकि इनकी कोई इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं निकाल सकते हम। नाउ ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम। पहली लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म लेते हैं 3,0, ये वाला पॉइंट आ गया। फिर लेते हैं हम 1, 0,1, ये वाला। अब इस लाइन को हम ड्रॉ कर देते हैं और इसकी इक्वेशन पुट की। नाउ 2,0 एंड 0,2,
लाइन मिलाई और इस पर हमने इक्वेशन डाल दी। अब हम चेक करते हैं क्या शेडेड रीजन हमारा अब ओरिजिन होगा या नॉट ओरिजिन। यहीं पे चेक कर सकते हैं, वैल्यूज पुट कर दी, 0 को +0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बट नेवर बी ग्रेटर देन 0/3, यानी कि 3 से 0 कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। नॉट सेटिस्फाई, सो नो ओरिजिन शेडेड एरिया। फिर दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, नॉट सेटिस्फाई, यहाँ भी 2 से बड़ी कभी भी 0 नहीं हो सकती, सो नॉन ओरिजिन शेड, यहाँ भी नॉन ओरिजिन आएगा। तो हमारे को पता लगा ग्राफ में कि दोनों लाइन से बाउंड होने वाला एरिया ये है और इसको हमने शेड किया। अब दिस इज कॉमन पॉइंट, नाउ वी कैन फाइंड x + 3y = 3, x + y = 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से y की वैल्यू निकाली, 2 - x, पुट इट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x + 3 × 2 - x = 3, x + 6 - 3x = 3, 6 - 3 = 2x। Now put value of x in equation in y is equal to 2 - 3/2। एलसीएम लेंगे, 4 - 3/2, y की वैल्यू आई 1/2। नाउ वी हैव द पॉइंट, कॉमन पॉइंट इज 3/2, 1/2। नाउ वी चेक मिनिमाइज, कंसंट्रेंट या ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं, z = 3x + 5y, पॉइंट आया 3, 0, पुट करते हैं, z1 आया 3 × 3 + 5 × 0 यानी कि 9। नाउ सेकंड पॉइंट 3/2, 1/2, z2 बराबर है 3 × 3/2 + 5 × 1/2, 3 × 3 9/2 + 5/2, 2 both LCM, so 2, 9 + 5 14, 2 से कैंसिल आउट हुआ 7। नाउ पुट 0, 2, z3 आएगा 3 × 0 + 5 × 2, 5 × 2 10। नाउ मिनिमम वैल्यू इज 7, so z 3x + 5y is minimized at 3/2 and 1/2 and minimum value is 7. This is the solution of this LPP, linear programming problems। इस प्रकार से हम ये वाले वेरी सिंपल क्वेश्चंस, कुछ भी आपको याद नहीं रखना, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने और इंटरनल चॉइस है, 5 नंबर का क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में ज़रूर आएगा सब्जेक्टिव में। जो पार्ट सी रहेगा आपका, पार्ट फर्स्ट का, पेपर फर्स्ट का पार्ट सी, उसका लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन इंटरनल चॉइस के साथ यही आने वाले हैं। तो मिस ना करें चांस, कम से कम 5 नंबर यहाँ से आप ज़रूर सिक्योर करें। अच्छे से वीडियो देखें, दोबारा ध्यान से पढ़ें। कहीं कोई में समझ नहीं आया, कोई स्टेप नहीं आता, या कोई आपका +2 एग्ज़ाम्स के लिए वीक है कोई चैप्टर जिसे आप करना चाह रहे हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। मैं आपके लिए वो चैप्टर नई और सरल टेक्निक से लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।